हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर की। जैसे कि कोई नई कंपनी पहली बार इक्विटी बेच करके पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है तो वो आईपीओ लेकर के आते हैं। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहती है इक्विटी बेच करके, तो वो एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर के आते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा एफपीओ लेकर के आ रही है अदानी एंटरप्राइजेज, जो कि इसके द्वारा 20,000 करोड़ रुपए रेस करेगी। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अदानी ग्रुप की, तो अदानी ग्रुप जैसा कि आप जानते होंगे भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट यानी कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है। अगर इनकी जो 8 लिस्टेड कंपनीज हैं जैसे कि अदानी एंटरप्राइज हो गई, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, तो ये कुल मिलाकर के 8 इनकी लिस्टेड कंपनीज हैं। उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सितंबर 2022 के डेटा के हिसाब से था $240 बिलियन। और रिलायंस का अगर आप देखोगे तो रिलायंस का भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इनसे कम है। अगर कोई ग्रुप है जो कि इनसे बड़ा है वो है टाटा ग्रुप। हालांकि एक बार के लिए अदानी ने टाटा ग्रुप को भी पछाड़ दिया था मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में, क्योंकि इनके शेयर्स बहुत तेजी से भाग रहे थे। और इसी ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, जिनको कि ये इनक्यूबेटर बोलते हैं, क्योंकि इसी कंपनी से जो इनके आज की डेट में बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो सेपरेटली लिस्ट हो गए। लेकिन ये कंपनी है जो इनकी मेन कंपनी है, और इसमें आज की डेट में इनका जो न्यू एनर्जी बिजनेस है जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन पे स्पेंड कर रहे हैं वो आता है। इसके अलावा डेटा सेंटर बिजनेस, एयरपोर्ट, रोड बिजनेसेस, सीमेंट, इन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को एक्वायर किया, वो बिजनेस इसी सेगमेंट में आता है। इसके अलावा इनकी जो माइनिंग सर्विसेज हो गई, अदानी विल्मर में इनका 44% हिस्सेदारी है, और डिजिटल बिजनेस, तो ये सभी बिजनेसेस अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड में आते हैं। और अब अगर बात की जाए अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ की, एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जैसा कि मैंने बताया कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर पब्लिक से अपनी इक्विटी को बेच करके पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो वो एफपीओ लेकर के आते हैं। तो ये अदानी एंटरप्राइज भी अपना एफपीओ लेकर के आ रही है, जो कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एफपीओ होगा। इससे ये 20,000 करोड़ रुपए रेस करेंगे। इससे पहले यस बैंक सबसे बड़ा आईपीओ था, जिससे कि जुलाई 2020 में 15,000 करोड़ रुपए यस बैंक ने रेस किए थे। उससे पहले मार्च 2004 में ओएनजीसी ने 10,542 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक ने जून 2007 में 10,044 करोड़, और एनएमडीसी ने मार्च 2010 में 9,930 करोड़ रुपए रेस किए थे। तो इन सबको पछाड़ करके अदानी एंटरप्राइजेस सबसे बड़ा एफपीओ लेकर के आ रहे हैं। और इसके लिए जो प्राइस रखा गया है वो मिनिमम प्राइस है ₹3,112, और जो कैप है यानी कि जो हाईएस्ट बैंड प्राइस है वो 3,276 है। तो आइडियली अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है या फुल्ली सब्सक्राइब होता है तो आपको ₹3,276 पे अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें चांसेस हैं कि आपको एफपीओ के शेयर्स मिल जाएं। हालांकि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो ₹64 का डिस्काउंट भी कंपनी ने अनाउंस किया है। तो आपको ये लगभग ₹3,212 में आपको पड़ेगा अगर आप इसमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं। और इसमें मिनिमम जो बिड है वो 4 शेयर्स की होगी, यानी कि लगभग आपका ₹13,000 के आसपास का बिडिंग अमाउंट होगा अगर आप एक लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं। और ये एफपीओ 27 जनवरी से लेकर के, जो कि फ्राइडे है, 31 जनवरी तक खुला रहेगा। और इस एफपीओ में जो एम्प्लॉय कोटा है वो 5% है, रिटेल कोटा 35% रखा गया है, जिसमें कि ₹64 का डिस्काउंट है। इसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल 15% है, और बाकी का एंकर इन्वेस्टर के पास है, जिनके लिए जो ये बिडिंग है 25 जनवरी को खुलेगी। और इसमें जो आपके पास शेयर हैं वो 7 फरवरी को आपके अकाउंट, डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 8 फरवरी से आप उसमें ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अदानी ग्रुप को इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई, तो ये अपने जो बिजनेस यूनिट है उसकी जो कैपिटल एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये एफपीओ लेकर के आ रहे हैं। इस 20,000 करोड़ रुपए में से 10,869 करोड़ ये अपने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट में काम चल रहा है उसके लिए यूज करेंगे। साथ साथ में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें भी ये पैसा यूज किया जाएगा। इन सब के अलावा 4,165 करोड़ रुपए जो इनका कर्जा है एयरपोर्ट, रोड और सोलर प्रोजेक्ट सब्सिडरीज का, उसको रीपे करने में यूज करेंगे।
इन्होंने 2022 में 13.8 बिलियन डॉलर के एक्विजिशन किए थे, जिसमें कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट सबसे बड़ा एक्विजिशन था। और ये 2022 में जो इनके एक्विजिशंस थे वो हाईएस्ट एवर थे इनकी ओवरऑल कंपनी हिस्ट्री में, और पिछले साल यानी कि 2021 के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल थे। और इनका जो स्टॉक है वो 130% बढ़ा है 2022 में, जिसका कि कंपनी फायदा उठाना चाहती है। और इस टाइम पे ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि इनको किसी बैंक या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कर्जा ना लेना पड़े, सिर्फ अपनी इक्विटी बेच करके अच्छे प्राइस पे ये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें एफपीओ में अप्लाई करना चाहिए, तो उसको जानने से पहले आप अगर इसके शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 3 साल में इन्होंने 1475% की अनबिलीवेबल रिटर्न दिया, यानी कि पिछले 3 साल साफ साफ लग रहा है कि अदानी के रहे हैं। पिछले 1 साल में भी जब स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा बुरे दौर से गुजर रही है, इनकी कंपनी ने 95% की रिटर्न दी है। हालांकि पिछले 1 महीने से खास करके जब से इन्होंने एफपीओ की अनाउंसमेंट करी है, इनका शेयर लगभग 10% गिरा है। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज टारगेट प्राइस 3512 होना चाहिए, और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 3597 के आसपास हुई है। तो उस हिसाब से अपने एवरेज टारगेट प्राइस के आसपास चल रहा है। और एफपीओ का जो प्राइस है वो फर्दर नीचे है, इनका जो लाइफ टाइम हाई है वो 4190 है। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो 3212 में आप इनके एफपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको मिल जाएगा। तो ये लगभग 25% इनके लाइफ टाइम हाई से नीचे पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर नेगेटिव बातों की बात की जाए तो इनकी जो पी रेशो है, वैसे एक लार्ज कैप कंपनी है, 4,10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन 335 की पी, क्योंकि इनका शेयर इतनी तेजी से भागा है और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, जिस वजह से पी इनकी ऑलरेडी ज्यादा है। और ऊपर से क्योंकि ये फ्रेश इक्विटी इशू कर रहे हैं, कोई पुराने शेयर होल्डर इस शेयर्स को नहीं बेच रहे हैं, तो फ्रेश इक्विटी के चक्कर में जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो जाएगी और पी रेशो फर्दर बढ़ जाएगी। तो मुझे ये पी करंट पी पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। हालांकि इसका प्राइस आप देखोगे तो 4190 के मुकाबले आपको 3212 रुपए पे अगर मिलता है तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन अगर आपको कंपनी में भरोसा है, अदानी पे भरोसा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मुझे इस पी में ये इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि अगर एक भी खराब न्यूज आती है तो ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है शेयर प्राइस को। यही यूएस में हमने देखा टेस्ला, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह के शेयर्स के साथ, जो कि फ्यूचर होप के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उनकी पी भी बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन जैसे ही उनकी ग्रोथ में हल्का सा इम्पैक्ट पड़ा या रिसेशन का खतरा लगा, तो उन शेयरों में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है 2022 में। तो वही लगता है कि हो सकता है एक टाइम पे अदानी के साथ हो, लेकिन जब तक वो नहीं होता तो ये हो सकता है कि यहां से भी आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न दे दे। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं, और जैसे जैसे इसके एफपीओ की डेट पास में आएगी तो और कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं उसको भी कवर करूंगा, उसके बेसिस पे अगर मेरा कोई डिसीजन चेंज होता है। बट अभी के लिए मुझे इसकी जो पी रेशो है बहुत ही ज्यादा हाई लगती है, और मैं इसमें शायद अप्लाई नहीं करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।